मेरा पहला डेमोन्स्ट्रेशन, मेरा पहला प्रोस्पेक्ट पटना में, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब, मुझे प्रोफेसर साहब को डेमो दिखाना था। डरा हुआ था, किसी तरह से जा करके गाड़ी से सारा प्रोडक्ट लेकर के उनके घर पे पहुंचा। 1 घंटे तक बहुत बढ़िया से प्रोफेसर साहब को डेमो दिखाया, प्लान दिखाया, सारा प्रेजेंटेशन किया दोस्तों। उस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद एक ही चीज हुई दोस्तों, प्रोफेसर साहब ने 50 मिनट तक तो बहुत बढ़िया से डेमोन्स्ट्रेशन देखा, प्लान देखा, और उसके बाद उनका पहला सवाल, आप रस्तोगी साहब के पोते हैं ना? मैंने बोला जी सर। बोले ये तेल साबुन, ये डिब्बा डिब्बी, शर्म नहीं आती आपको? उसके बाद मेरी हालत होने लगी खराब। अब प्रोफेसर साहब ने मेरा कांड करना शुरू किया वहां पर। बोले कि ये तेल साबुन का आप प्रमोशन कर रहे हो, आपका करोड़ों का लोहे का कारोबार, वो सारे कारोबार खत्म हो गए क्या? फिनिश हो गए आप लोग? अब इस तरीके की बातें उन्होंने बोली। लास्ट में उन्होंने ये बोला, उठाइए ये डिब्बा डिब्बी और निकलिए यहां से। अभी आप सोचो कि जब प्रोफेसर साहब ने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरा पूरा कांड करके रख दिया, तो वो डिब्बा डिब्बी भी जो मैं समेटने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, वो समेटा नहीं पा रहा था। रीजन कि प्रोफेसर साहब की बात का वजन पड़ गया था उस डिब्बे पे और वो उठ नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको समेट करके मैं वहां से निकला। अब सीखने की बात क्या है दोस्तों, जैसे ही मैं वहां से डेमो करके निकला, मेरे अपलाइन का फोन आ रहा था मेरे मोबाइल पर, मुझे आज भी वो दिन याद है। और अपलाइन का फोन आ रहा था, मैं फोन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था उठाऊं या ना उठाऊं। उठाऊंगा तो क्या बोलूंगा, मेरा कांड हो गया है। ये डर के मारे मैं फोन नहीं उठा रहा। दोस्तों एक ही चीज याद रखना, कभी भी सुख के समय नहीं, अचीवमेंट के समय नहीं, मौज मस्ती के समय नहीं, आपकी मर्जी हो तो, नहीं मर्जी हो तो सब चलेगा। लेकिन जब भी कभी आप दर्द में रहो, क्योंकि डर के बाद जब आप कर डालोगे ना, तो आपको दर्द मिलेगा 100%। और जब दर्द मिलेगा तभी आपको कोई ना कोई सिखाएगा भी आपका अपलाइन। और वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को दर्द के समय सबसे पहले याद करना। डरना मना है, लेकिन याद सबसे पहले अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को करना। तीसरे कॉल के बाद मैंने अपने अपलाइन का फोन उठाया। उठाने के बाद जब मैंने उनको बताया कि आज प्रोफेसर साहब ने कैसे कैसे मेरा कांड किया है, कि ये तेल साबुन का बिजनेस कर रहे हो, वो करोड़ों का कारोबार खत्म हो गया, शर्म नहीं आती, निकल जाओ ये सब डिब्बा वगैरह उठा करके यहाँ से, तो वहां से जो गोल्डन वर्ड्स मुझे मिले दोस्तों, उसने मेरी छाती चौड़ी कर दी, जो मुझे सीखने को मिला। क्योंकि डर के आगे दर्द था और दर्द के आगे सीख थी। उन्होंने मुझे बोला कि जब प्रोफेसर साहब ने आपको इतनी सारी बातें बोली, तो आप उनसे सिंपल सी बात बोलते कि 50 साल से मेरे बाप दादा ने करोड़ों का कारोबार किया साहब, उनको आजादी नहीं मिली, लेकिन इस डिब्बा डिब्बी वाले काम से मैंने कई सारे लोगों का पे आउट रिपोर्ट देखा है, उनको आजादी लेते हुए देखा है, इसलिए मैं ये काम को कर रहा हूं सर। अगर आपके पास भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आजादी लेने का कोई विकल्प है तो हमें बताइए, नहीं तो आप भी आइए। ये जवाब जब वहां से मिला दोस्तों, तो ये छाती जो है वो बिल्कुल चौड़ी हो गई और सारे सवाल का जवाब वहां से सीखने को मिला। तो कहते हैं ना कि दर्द के वक्त खबरदार जो अपलाइन का फोन उठाना बंद किया, दर्द के वक्त सबसे पहले अपलाइन को फोन करना, आपको सारे रास्ते वहां से मिल जाएंगे दोस्तों। वो सीख मिली, सीख के बाद एक्शन शुरू किया दोस्तों। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, भागलपुर, रांची, बोकारो, टाटा, डेरी ऑन सोन, बनारस, इलाहाबाद, सब करते हुए दिसंबर में लखनऊ वापस पहुंचा दोस्तों। क्योंकि मैं था जोश में और मेरे पिताजी थे होश में। उनसे बचने के लिए मैंने अपनी सारी लिस्टिंग बाहर की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने मेमोरी जॉगर बाहर के बनाओ, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं यहां रहूंगा तो बहुत ही जल्द मुझे जोश से होश में ला दिया जाएगा, और मैं होश में आने को तैयार नहीं था दोस्तों।
जब पूरी तेजी से एक्शन परफॉर्म किया पूरे महीने, तो मुझे आज भी याद है कि उस जमाने में खाते में पैसे नहीं आया करते थे। उस जमाने में मोदी केयर से चेक आया करता था। और जब मैं वापस पहुंचा था अपने घर दिसंबर महीने में, तो मेरा पहले महीने का मोदी केयर का चेक मेरे घर पे दोस्तों आ चुका था। और मैं था पूरे जोश में और मेरे पिताजी थे होश में। वो आते ही घर में बोले, दांत किटकिटाकर, कि खबरदार जो आज के बाद आपने मोदी केयर किया, क्योंकि आपका पहले महीने का इतना बड़ा चेक आया है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कहां जमा करूं इस चेक को। दोस्तों, उस चेक को जब खोल करके देखा, वो पहले से ही फटा हुआ था, तो उसमें से चेक निकला 200 रुपए का। अभी आप सोचो कि 25-30 दिन अगर आप गाड़ी से बिहार का पूरा ट्रिप करके आते हो, झारखंड का ट्रिप करके आते हो, वेस्ट बंगाल का ट्रिप करते हो, एमपी का ट्रिप करते हो, यूपी का ट्रिप करके घर पे आते हो अगर एक महीने के बाद, तो आपने पूरे महीने भर में कितने इन्वेस्टमेंट किए होंगे और रिटर्न के नाम पे कितना रुपए आया था? 200 रुपए। कई सारे लोग स्टार्टिंग फेज में जब बिजनेस करते हैं तो अटक जाते हैं। अटकना मना है। अगर आप इस बिजनेस की सच्चाई को महसूस कर पाओगे दोस्तों, तो आप जान जाओगे कि इसके अंदर में क्या ताकत है। आज बाजार के अंदर में अपन अगर धंधा करते हैं, 2 घंटे में आप 20 ग्राहक को झूठ बेचोगे, तो खटाखट 20 ग्राहक खड़े हो जाएंगे और एक ग्राहक से अगर आप 10 रुपए कमाओगे, तो उन 20 ग्राहक से आप 200 रुपए मजे से कमा लोगे सिर्फ 2 घंटे में। यही अगर आप इस 2 घंटे में मोदी केयर का सच बेचने जाते हो, लोगों को सच्ची अवेयरनेस देते हो, लोगों को सच्ची सच्ची बातें बताते हो, सच्चा प्रोडक्ट दिखाते हो, मोदी केयर का सच सेल करते हो, तो इस 2 घंटे में आप मोदी केयर में एक व्यक्ति को संतुष्ट कर पाओगे, सेटिस्फाई कर पाओगे। रिजल्ट, 2 घंटे का बाजार में 20 लोगों को झूठ बेचा तो 200 रुपए, और 2 घंटे मोदी केयर का सच बेचा एक व्यक्ति को तो 10 रुपए। अब चैलेंज ये है कि जो होश वाले लोग हैं, जो हमेशा हमें ये सिखाते हैं होश में रहो, होश में रहो, वो क्या बोलेंगे हम कि 2 घंटे का 200 रुपया छोड़ करके 2 घंटे का 10 रुपया के लिए मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर करता है। यही चीज लोग कहेंगे मार्केट में, और यही चीज मेरे पिताजी ने मुझसे कही। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि वो 200 रुपया हमें आपको जिंदगी में एक बार आएगा, और उसके लिए रोज के आपको 200 रुपए कमाने पड़ेंगे। लेकिन मोदी केयर में एक बार आपने किसी को सच और सेटिस्फैक्शन सेल कर दिया, एक व्यक्ति को, और उससे अगर आपको महीने का 10 रुपए भी आ रहा है, तो ये 10 रुपया हमारी पूरी जिंदगी आएगा, हमारी आने वाली 7 पुश्तों को आएगा, और ये बहुत बड़ा पैसा होगा जब ये मल्टीप्लाई करेगा। ये चीज का एहसास लोगों को बहुत कम होता है। जिंदगी में कोई भी नौकरी, बिजनेस, प्रोफेशन, ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे चलता है। 2+2+2+2+2+2, यानी 50 साल में जो चीज हम पूरी लाइफ में खड़ा करेंगे एडिशन के मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, वही चीज मोदी केयर में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है दोस्तों। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये आपके 1000, 2000 में कन्वर्ट होंगे, 4000 में, 8000 में, 16000 में, 32000 में, 60000 में, 1 लाख में, 2 लाख में, 4 लाख में, 8 लाख में, 16 लाख में मल्टीप्लाई करेगा। जो चीज 5 साल में आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बिजनेस से 10 रुपए कमा करके कर सकते हो, वो चीज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में आप 50,000, 1 लाख रुपया कमा के 50 साल में करोगे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, स्टार्टिंग में दिखाई नहीं देता है, इसलिए लोग अटक जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो आबादी है वो होश में है, वो हमें जोश में कंटिन्यू रहने नहीं देती और हमें अटका डालती। मैंने अपने पिताजी को एक ही चीज बोला कि आप एक बिजनेसमैन हो, और एक बिजनेसमैन 1 साल का बैलेंस शीट देखता है। पिताजी, खबरदार जो आपने मेरी पहले, दूसरे, तीसरे महीने के पे आउट को देखा, अभी तो मैं शुरू ही नहीं हुआ हूं, अभी तो मैं इस बिजनेस की पैसे के पेड़ की नींव तैयार कर रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर प्लॉट कर रहा हूं।
काम करूंगा तब जाके महल खड़ा होगा, और जब वो महल खड़ा होगा तो बहुत बड़ा होगा दोस्तों।